हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल प्रवीण ट्यूशन में। जैसा कि पता है हम लोग मोशन चैप्टर कर रहे हैं क्लास 9th का। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट तो देखिए जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से आपका ये घर हुआ और ये स्कूल हुआ, तो एक रास्ता 3 हो सकता है, एक रास्ता कुछ ऐसा हो सकता है और एक रास्ता थोड़ा सा ऐसे हो सकता है। तो 3 रास्ते हैं, है ना। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड रास्ता। ये मान लीजिए आपका 7 किलोमीटर की दूरी है और ये 5 किलोमीटर की दूरी है और ये मान लीजिए आपका 10 किलोमीटर की दूरी है। 3 रास्ता। तो आप क्या कीजिएगा, कोई हो सकता है इस रास्ते से जाए थर्ड वाले से, कोई फर्स्ट वाले से, कोई सेकंड वाले से। तो जो जिस रास्ता से जाएगा एक्चुअली में वो कवर कर रहा है तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। यानी डिस्टेंस आपका जिस रास्ते से गया 10, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। लेकिन पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। यदि कोई एच से एस यानी स्कूल गया घर से, उसका डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन के लिए क्या होगा या इस सिचुएशन के लिए क्या होगा। तो बोलते हैं कि जो शॉर्टेस्ट दूरी हो, जो भी शॉर्टेस्ट, चाहे वह उस रास्ते से जाए या नहीं जाए, वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो निश्चित तौर पर सेकेंड वाला रास्ता हो जाएगा। यानी यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड वाला रास्ता हो गया, यानी कि 5 किलोमीटर। कुछ समझ में आया। और 5 किलोमीटर लगा देते हैं कि कौन सा पाथ, 2 पाथ हुआ। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो यह कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां से लिख सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों में अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब बताए थे कि जो एक्चुअल दूरी कवर किया। तो यदि एस से एस गया तो एक्चुअल दूरी क्या होगा, हो सकता है कि वह गया होगा इस रास्ते से, मान लीजिए सेकंड वाले थर्ड वाले रास्ते से, तो उसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे तब 5 किलोमीटर होगा। अगर कोई 7 किलोमीटर से गया तो उसका डिस्टेंस 7 होगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 5 ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी मेजर करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, चाहे वह रास्ते से गया या नहीं। एक तरह से इमेजिनरी रास्ता हो सकता है, बस आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। 2 पोजीशन है, तो फर्स्ट वाला दोनों के बीच की दूरी के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। तो इस जो प्रथम स्टार्टिंग किया उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। और जो लास्ट वाला होगा उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। यानी आपका घर हो गया इनिशियल और आपका स्कूल हो गया फाइनल। यदि मान लीजिए स्कूल से घर आ रहे हैं तो घर स्कूल वाला इनिशियल हो जाएगा और आपका घर फाइनल हो जाएगा। वो दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वह डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि आप किस रास्ते से कवर करके आए हैं वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है। ये स्केलर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, ना ही डिस्टेंस में ना ही डिस्प्लेसमेंट में। एक क्वेश्चन करते हैं जरा सा, देखिए क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ऐसा, ये आपका ए है और ये बी है और ये दोनों के बीच में दूरी 15 किलोमीटर। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है इस सिचुएशन के लिए। कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये आपको ए से बी गया तो उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ। देखिए ए से बी गया तक चलिए में कितना चला, 15 किलोमीटर। तो यही इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट भी अब यही हो जाएगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर तो होगा ही, लेकिन उसके साथ ए बी भी लगाना हो, चूंकि ये भी रास्ता को फॉलो किया, क्योंकि यह एक कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।